यूएसए ने भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिए। इसकी वजह से भारत जो यूएसए को माल बेचता था उसके रेट बढ़ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट के लिए यूएसए की मार्केट लगभग बंद ही कर दी है। इसका रीजन बताया गया है कि भारत रशिया से चीप ऑयल परचेस करके उसको रिफाइन करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमा रहा है और रशिया को भी पैसा कमा कर दे रहा है। देखो, इसके कुछ रीजन बताए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल और इंडियन नेशनल मीडिया भी डिस्कस कर रहा है। फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप छोटे बच्चे की तरह सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में चीख रहा था कि मैंने भारत पाकिस्तान वॉर रुकवा दी है, मेरे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट कर दिया ये बोलकर कि भारत पाकिस्तान वॉर रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। और दूसरा, भारत यूएसए से कोई ट्रेड डील के बारे में जैसे जापान, वियतनाम, यूरोप झुक गए यूएसए के सामने, वैसे झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इससे भी ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन इसका एक और पहलू हो सकता है जो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। शायद आपको पता ना हो, दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज है जो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उनमें भारत दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, यूएसए के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर है और भारत के रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूरोप। एंड यूएसए के रिफाइंड ऑयल ज्यादातर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आपको पता ही होगा, ट्रिल बेबी ट्रिल। यूएसए सबसे ज्यादा कच्चा तेल निकालता है और दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर भी यूएसए ही है। अब यूएसए अपने ऑयल मार्केट को एक्सपांड करना चाहता है और उसमें भारत यूरोप में यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। हमें यूएसए के बारे में एक बात तो पता है कि ये कंट्री किसी का भी रिलायबल फ्रेंड नहीं है और यूएसए जहां फायदा दिखता है वहां अपना असली चेहरा दिखाई देता है। तो इंडिया पर लगे 50% टैरिफ्स का एक ये भी रीजन हो सकता है कि भारत का रशिया से चीप ऑयल इंपोर्ट बंद कराकर इनडायरेक्टली भारत के ऑयल एक्सपोर्ट बंद कराकर पूरे यूरोप ऑयल मार्केट में यूएसए का कब्जा जमाना है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में जो रिफाइंड ऑयल बेचा जाता है उसे यूएसए पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। और मैंने इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिनमें सेम चीज़ लिखी थी, तो ये कोई मेरे मन की कंस्पिरेसी तो नहीं है।